हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायल बैलेंस का एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स होंगे। जैसे मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं रिलेटेड टू एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा, जो मैं क्वेश्चन पिक करने जा रहा हूँ उसको मैं 3 तरीके से करके बताऊँगा, जिसमें आपको डेबिट यानी कि ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा, डेबिट साइड इक्वल आ जाएगी क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन में है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, नीचे लास्ट में आ जाओ। आपको क्वेश्चन में ही बेटा जैसे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, एडजस्टेड परचेज भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पहले मैं सिंपल तरीके से करके बता रहा हूँ, जिसमें हम एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? सबसे पहली इंफॉर्मेशन है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बेटा हमें पता है क्रेडिटर क्या होते हैं, एसेट होती है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर वो होते हैं जिनके हमने पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर बेटा क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्योंकि रूल है कि लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। क्लियर? नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, वो हमारी एसेट होती है, तो एसेट मस्ट बी डेबिटेड वाला रूल लगा के ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड चला गया डेटर्स। नेक्स्ट बेटा देखो कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस। तो ये भी हमारी लायबिलिटी होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना बेटा हमने, तो ये भी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट में डाल दिया। नेक्स्ट देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? डेबिट साइड। ठीक है, फॉर्मेट में मैंने बताया हुआ है ना लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से चेक कर लेना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, स्टॉक है ना बेटा, स्टॉक एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड आ गया। ओपनिंग स्टॉक 10,000। देन परचेजेस। बेटा परचेजेस भी डेबिट होता है 40,000। अब देखो परचेज, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है, तो परचेज रिटर्न किधर आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न है 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेल्स। सेल्स किधर आता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड आता है ना बेटा, तो 70,000 क्रेडिट साइड लिख दिया। अब जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है, परचेज डेबिट साइड आया था, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आया था, तो सेल क्रेडिट साइड है, तो सेल रिटर्न किधर आ जाएगा बेटा? डेबिट साइड। तो सेल्स रिटर्न 15,000 है। क्लियर? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो हमें रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। वेजेस 6,000 डेबिट साइड आ गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंस है, 7,000 डेबिट साइड आ गया। देन सैलरीज। सैलरी जो हमने पे की है वो भी एक्सपेंस है, वो भी डेबिट साइड आ गया 10,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होती है, एसेट मस्ट बी डेबिटेड, तो डेबिट साइड आ गया। देन गुडविल। गुडविल भी एसेट है, तो गुडविल भी 20,000 डेबिट साइड आ गया। अब ड्राइंग आ गया। बेटा ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, कैपिटल क्रेडिट साइड आती है, तो ड्राइंग डेबिट साइड आएगी। क्लियर? तो ड्राइंग 15,000 डेबिट साइड आ गई, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड है ना, कैपिटल में से लेस होती है ड्राइंग, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट हमारा अकाउंट है रेंट ऑन बिल्डिंग सबलेट। जो हमने बिल्डिंग सबलेट किया आगे आगे रेंट पे दी हुई है, तो उस पर जो हमें रेंट रिसीव हुआ है वो हमारी इनकम है। ठीक है, तो 2,000 क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रूल है, तो 2,000 क्रेडिट साइड आ गया। नेक्स्ट आ गया अप्रेंटिस प्रीमियम। बेटा अप्रेंटिस
प्रीमियम मैंने बताया था कि कई बार हमारा यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा बिजनेस है जिसमें हम ट्रेनी अगर रखते हैं तो उनसे हम चार्जेस लेते हैं एज ए ट्रेनी लगने के, तो ये हमारी इनकम होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो ये बिजनेस की इनकम होगी ना, क्योंकि उन्होंने ट्रेनी से चार्जेस लिए हैं। ठीक है, तो 3000 है, ये भी इनकम है तो क्रेडिट साइड आ गई। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आ गया 2000, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। देन आ गया बैंक लोन, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड, तो 15,000 क्रेडिट साइड आ गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। इसका रीज़न क्या है बेटा, क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अब एक एग्जांपल हो कि हमने 100 यूनिट्स परचेज, हमारे पास 100 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, 100 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है। स्टार्टिंग में हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स पड़े थे, 500 यूनिट्स हमने और परचेज कर लिए, तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 600। अब हमने उसमें से 600 में से 300 यूनिट सेल कर दिए, तो हमारे पास क्लोजिंग में कितने यूनिट्स बचे हैं? 300 ना बेटा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेज का पार्ट ही रहता है, तो इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस हमने ले लिया तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड रहता है, दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। अब बेटा एडजस्टेड परचेज भी नहीं आएगी इस मेथड में, क्योंकि हमने परचेजेस ओपनिंग स्टॉक सब ले लिया है, तो एडजस्टेड परचेज भी नहीं आएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं आएगी। ये मैं नेक्स्ट मेथड में बताता हूँ कि क्यों नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर सिंपल तुम ओपनिंग स्टॉक भी ले रहे हो, परचेजेस भी ले रहे हो, परचेज रिटर्न भी ले रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले रहे हो, जैसे वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो भी ले रहे हो, तो फिर ना तो एडजस्टेड परचेज आएगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी ट्रायल बैलेंस में, और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट मेथड में हम पहले टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा मैच कर गया ट्रायल बैलेंस। तो बेटा क्रेडिट का टोटल करते हैं। क्रेडिट का ये 75,000 हो गया और ये भी 75,000, तो 150 हो गया। 150 और 5 155, 155 और 15 ये हो गया 1,70,000। क्लियर? अब ऐसे ही डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 20, 30, 70, 85, 91, 98, 1,08,000, 1,33,000, 1,53,000 एंड देन 17,000। तो बेटा ये 1,70,000 आ गया। तो ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल आ गया। क्लियर? तो ऐसे प्रिपेयर करना है तुमने ट्रायल बैलेंस। समझ आ गया? तो मैंने ये फर्स्ट बताया कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, वेजेस वगैरह सब लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी तो इसलिए हमने ले लिया, फिर हमें एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है? क्लियर? हाँ जी। तो मैं अब सेकंड मेथड में बता रहा हूँ बेटा कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये मेथड नहीं है बेटा, यानी कि अगर आप ये समझ लो कि भी अगर परचेज रिटर्न, वेजेस वगैरह ये सब ना दिया होता, यानी कि अब मैं लेके चल रहा हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो कैसे करना है। ठीक है? तो मैं बेटा आपको सबसे पहले मैं एडजस्टेड परचेज का फार्मूला बताता हूँ कि जो एडजस्टेड परचेज होती है बेटा ये किसके इक्वल होती है? एडजस्टेड परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है बेटा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर? और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट परचेज किसके इक्वल होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं।
देखो, हमें फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना है बेटा? 25,000। तो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, फिर क्रेडिट साइड लिख दिया। ये डेटर्स, अब मैं फटाफट लिखता हूँ, तुम्हें पता ही है डेटर्स डेबिट साइड आते हैं, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड 50,000। देन ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा अगर हमें एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो एडजस्टेड परचेज अगर हम ले रहे हैं तो एडजस्टेड परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एडजस्टेड परचेज आएगा डेबिट साइड। कितना है एडजस्टेड परचेज? एडजस्टेड परचेज इज 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 आ गया एडजस्टेड परचेज। क्लियर? अब बेटा अगर एडजस्टेड परचेज हमने ले लिया है ना, तो ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना ही नेट परचेज, मतलब परचेज भी नहीं आएगी, परचेज रिटर्न भी नहीं आएगी। लेकिन देखो, अब एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस किया हुआ है ना फार्मूले में। एडजस्टेड परचेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना? क्लियर? ठीक है। तो देखो ना, तो अब अगर हमने क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज ले लिया ना, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड लिख दिया, तो ना अब ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना ही नेट परचेजेस आएगी, मतलब कि परचेज भी नहीं आएगी, परचेज रिटर्न भी नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में। लेकिन बेटा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए माइनस किया हुआ है ना, तो ये अब इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि अब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। हम नॉर्मली कहते हैं ना कि क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा बेटा ट्रायल बैलेंस में। जैसे मैं अब क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 25,000, ठीक है। क्लियर? ये देखो लास्ट में 25,000 गिवन है एडजस्टेड परचेज के ऊपर, तो 25,000 अब क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया 25,000। फिर से बता रहा हूँ बेटा, जिस क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड परचेज हम गिवन है और हम एडजस्टेड परचेज ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, तो एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड आएगा ना, तो बेटा ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना परचेज आएगा, ना परचेज रिटर्न आएगी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा। वो भी कौन सी साइड? डेबिट साइड। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट आइटम देख रहे हैं हम। हमने कहाँ तक कर लिया? एडजस्टेड परचेज कैपिटल तक कर लिया था 50,000। अब कैपिटल के बाद ओपनिंग स्टॉक मैंने बता दिया, अब नहीं लेना है क्योंकि एडजस्टेड परचेज ले लिया हमने, ना परचेज लेनी है नेक्स्ट आइटम, ना ही हमने परचेज रिटर्न लेनी है। तो नेक्स्ट आ जाओ सेल्स। बेटा सेल्स कितनी है? 70,000 सेल्स ले ली। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, ये है 15,000 सेल्स रिटर्न ले ली, ठीक है। देन वेजेस हैं 6,000, एक्सपेंस है डेबिट साइड ले लिया, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है डेबिट साइड ले लिया, सैलरीज भी एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट साइड ले लिया। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 एसेट होती है, डेबिट साइड ले लिया। देन गुडविल एसेट है, डेबिट साइड ले लिया 20,000। क्लियर? ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, कैपिटल क्रेडिट साइड आती है, तो ड्राइंग डेबिट साइड आएगी 15,000। देन रेंट ऑन बिल्डिंग सबलेट, ये कितना है? 2,000। ये इनकम है, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्डिंग को आगे रेंट पे दिया हुआ है तो उस पर हमें रेंट रिसीव हुआ है। क्लियर? देन अप्रेंटिस प्रीमियम है, अप्रेंटिस प्रीमियम भी
मैंने बताया कि हमारी इनकम होती है, तो ये भी क्रेडिट साइड आ जाएगी। कितनी है? 3000। उसके बाद आ गया डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट साइड आ गया 2000। देन बैंक लोन लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। क्लियर? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बता दिया था लेना है, तो हमने ले चुके हैं हम डेबिट साइड में, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज गिवन है, हम एडजस्टेड परचेज ले रहे हैं ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना है, ठीक है। तो अब इसका टोटल करके देख लेते हैं कि मैच किया है कि नहीं। देखो बेटा, क्रेडिट साइड पहले मैं टोटल कर रहा हूँ। ये 75,000 हो गया, 75 और 75 150, 150 और 15,000, दैट इज टोटल आ गया 1,65,000। यहाँ पे लिख लिया। और इधर देखो 20,000, 40, 65, 80, 90, 103, 128, 148 and 150, देन 15,000, 1,65,000। बेटा ये देखो मैच कर गए हैं, डेबिट साइड इक्वल आ गया क्रेडिट साइड। देखो जो इसी क्वेश्चन को जब मैंने दूसरे मेथड से किया था, परचेज वगैरह लिया था बेटा, वहाँ पे आया था हमारा 1,70,000 ट्रायल बैलेंस का टोटल, यहाँ 165,000 आया था। अब आपके मन में डाउट ना रह जाए तो मैं बताता हूँ कि ये क्यों फ़र्क आया। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उस मेथड में तो सर 1,70,000 आया था, अब ये 165 क्यों आ गया। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रीज़न बेसिकली ये है बेटा, क्योंकि हमने उस मेथड में परचेज रिटर्न लिया था क्रेडिट साइड 5,000, तो बाकी सारी आइटम देखो क्रेडिट साइड में वही हैं जो पहले मेथड में ली थी। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आ गया था 5,000 का, इसलिए 5,000 उसका आंसर ज़्यादा आया था। तो वो बात एक ही है बेटा, उसमें 1,70,000 क्योंकि क्रेडिट साइड हमने परचेज रिटर्न लिया है, परचेज में से लेस भी है, लेस होता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा आया है 5,000, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए इस वैसे भी ये मैटर नहीं करता है कि भाई अगर उसका 170 आया तो इसका भी 170 आना चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस इक्वल आना चाहिए बेसिकली, तो ठीक है, क्योंकि उसमें मेथड में हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड लिखा था, दैट्स वाई 5,000 का फ़र्क आ गया। क्लियर? बेटा थर्ड वे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, हमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है ना 26,000, अगर ट्रायल बैलेंस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं तो कैसे करना है बेटा। पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फार्मूले को आप देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा देखो फर्स्ट मेथड में हमने ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस लिया था ना, तो अगर हमें इन तीनों को निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर चला जाएगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक उधर चला जाएगा ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, हम ऐसे कह सकते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसके इक्वल है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कह सकते हैं हम। बात एक ही है ना, हम क्लोजिंग स्टॉक को उधर ले गए हैं दूसरी साइड, तो माइनस में था क्लोजिंग स्टॉक, उधर जाके ऐड हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे इक्वल है ना ये दोनों बातें, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस करते वक्त ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट साइड लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और क्लोजिंग स्टॉक भी लेंगे फिर डेबिट साइड,
तो इस केस में भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तब भी ट्रायल बैलेंस में आता है डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, और अगर एडजस्टेड परचेज गिवन हो तब भी आता है डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। अब बेटा अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, तो ना बेटा अब ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना परचेज आएगा, ना परचेज रिटर्न आएगा, यानी कि नेट परचेज नहीं आएगा, और ना ही अब डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से थे इस क्वेश्चन में? वेजिज। ठीक है, तो वेजिज इज द डायरेक्ट एक्सपेंस ना, तो वो नहीं आएगा। क्लियर। तो अब करके बताता हूं मैं क्वेश्चन को। देखो बेटा फटाफट करते हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आते हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड आगे, डेटर्स डेबिट साइड आगे, कैपिटल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड आगे। ठीक है, अब देखो बेटा कैपिटल के आगे क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना है, परचेजेज नहीं लेनी है, परचेज रिटर्न नहीं लेनी है। नेक्स्ट आ जाओ सेल्स। सेल्स कितना है? 70,000, क्रेडिट साइड आ गया। देन सेल रिटर्न है 15,000, ये ले लिया। नेक्स्ट वेजेस हैं बेटा, मैंने बताया था कि वेजेस भी नहीं लेने अब, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर। तो वेजेस नहीं लेने हैं। नेक्स्ट आ जाओ इंटरेस्ट 7,000, सैलरीज 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, देन गुडविल 20,000, ड्राइंग 15,000, देन रेंट ऑन बिल्डिंग सबलेट 2,000, ये इनकम है। अप्रेंटिस प्रीमियम, ये भी इनकम है 3,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट साइड आ जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस 2,000। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब बेटा मैंने बताया अगर हम, अब देखो नीचे 3 आइटम रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड 26,000 ले लिया। अब बेटा एडजस्टेड परचेज नहीं आएगा। क्लियर। अब क्या आएगा? मैंने बताया था अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक तब भी डेबिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आएगा 25,000। बस 3 आइटम अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया तो क्या क्या नहीं आएगा? ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना ही नेट परचेज आएगा, ना ही ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना ही नेट परचेज आएगा, ना ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ये 3 चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर। तो अब टोटल करके देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर गया है कि नहीं। मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले रहा हूँ 75,000, ये 145 हो गया, 150, 165, तो 1,65,000 टोटल आ गया। फिर डेबिट साइड, डेबिट का टोटल ले लेते हैं, दैट इज़ 20,000, 15,000, 35,000, 70,000, बेटा ये भी 1,65,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो तो कैसे क्वेश्चन करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। थैंक यू।